बसों के अड्डों पर बने चाय के ढाबे में बैठे उस नाबीना शख्स को मैं अक्सर देखा करता। चादर की बकल मारे अल्लाह अल्लाह करता वो शख्स न जाने क्यों मुझे बहुत अजीब लगता। अजीब ऐसा कि दिल उसकी तरफ खींचा चला जाता। मेरा जी चाहता कि उससे बात करूं, मगर जल्दी के सबब बात हो ना पाती। उस रोज़ इत्तफाक से मेरी बस निकल गई। अगली गाड़ी आने में काफ़ी वक्त था। मैं उस शख्स के पास जाकर बैठ गया। क्या हाल है बाबा जी? शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख पुत्र। तू सुना, आज क्या बात है? इधर क्यों बैठा है? लगता है गाड़ी छूट गई। हाँ बाबा जी, दफ्तर में काम ज़्यादा था, घर जाने के लिए निकला ही था कि ये मुसीबत आन पड़ी। अब 3 घंटे गर्मी में यहाँ पड़ा सड़ता रहूँगा। मेरे लहजे में थकन भरी थी। पर आपको कैसे पता चला कि मैं रोज़ाना यहाँ से गुजरता हूँ? तू मेरे बारे में सोच सकता है तो मैं क्यों नहीं पुत्र? देख नहीं सकता तो क्या हुआ? महसूस तो कर सकता हूँ। तू रोज़ाना पास से गुजरता है, आज तेरी खुशबू ठहर गई, बस पहचान लिया मैंने। अरे पुत्र, दिल को दिल से राह होती है और फिर खुशबू तो खुद ब खुद रास्ता बना लिया करती है। इतने में एक बच्चा आया। बाबा जी, 2-4 पाइयाँ बुननी है, कल आकर बुन दें। ठीक है पुत्र, कल मुझे आकर ले जाना। शुक्र है रब सोने का, देख जरा उसने कल की रोटी का आज ही बंदोबस्त कर दिया। कितना प्यार करता है वो अपने बंदे से। मैं हैरान रह गया। नाबीना होने के बावजूद वो मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रहे थे। अरे तू हैरान क्यों होता है? सारी उम्र ये काम किया है, आंखें अंधी हैं पुत्र, पर हाथ देख सकते हैं। इनको मेहनत की आदत है। ये मंजी पर दवा यूं बुनते हैं जैसे सलाइयों पर ऊन। बाबा जी के नमूने तो ऐसे होते हैं जैसे दुल्हन के हाथ पर मेहंदी। पास बैठे शख्स ने गवाही दी, जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह भला करे इर्द गिर्द वालों का। सबको कह रखा है कि जिसे 4 पाइयाँ बुनवानी होती हैं वो आकर ले जाता है, रोटी का बंदोबस्त हो जाता है। मैं और मेरी घरवाली ही तो हैं, ज़्यादा की चाह नहीं पुत्र। ये कहकर बाबा जी ने टिफ़िन खोला। 2 रोटियां साफ सुथरे दस्तरखान में लपेटी थी, थोड़े से अचार और प्याज के साथ। ले आजा, खा ले बेटा। नहीं बाबा जी, आप खाएं। तकल्लुफ ना करने के बावजूद जाने क्यों मेरा दिल रोटी खाने को मचल गया। अरे आजा पुत्र, तकल्लुफ क्यों करता है? मुझे वैसे भी इतनी भूख नहीं है। जल्ली ने सुबह ज़बरदस्ती रात के सालन के साथ रोटी खिलाकर भेजी थी। सालन मेरी पसंद का था ना। घरवाली का नाम आते ही उनके लहजे में मुस्कुराहट की आमेज़िश महसूस हुई। मेरे इर्द गिर्द मोहब्बत की खुशबू फैल गई। किसी पुराने कमरे में अगरबत्ती की खुशबू रची हो जैसे। वो मेरा खुशबूदार मुस्कुराहट से पहला तारुफ था। रफ़ाकतें मोहब्बतें हंडा कर ऐसी ही खुशबूदार हो जाती हैं शायद। अचानक मौसम बदला और हल्की हल्की बारिश होने लगी। मैंने बाबा जी की मुस्कुराहट और खुशबूदार लहजे का लुत्फ उठाते हुए पूछा, अच्छा क्या पका था बाबा जी? अरे पुत्र, आलू की भुजिया थी, बहुत ही लजीज, सब्ज धनिया और हरी मिर्च में लिपटी खुशबू से भरी। आलू की भुजिया का सुनकर आंखों के सामने आते कौरमे कढ़ाई मेरी तरफ देखकर खिसियानी हंसी हंसे। बड़ी जरखेज है मेरे वतन की मिट्टी पुत्र, बड़ी कदर करनी चाहिए इस मिट्टी की। रहम में बच्चे की तरह पालती है ये फसल को। धरती यूं ही तो माँ नहीं कहलाती। बारिश की चंद बूंदों के बाद मिट्टी से उठती खुशबू अपनी वफा की गवाही दे रही थी। मेरा दिल बेख्तियार अतरदार बारिशों की इस सरजमीन के लिए मोहब्बत से भर गया। ऐसी मोहब्बत पहली बार महसूस हुई थी। आंखें कदमों से लिपट गईं। पहली बार नज़र अपने तख्त से उतरकर महबूब के कदमों से जा लिपटी थी। पहली बार नज़र वारी जाने को बेताब हुई थी। मेरे अंदर कोई और आन बसा था। शायद बाबा जी के इसरार पर रोटी का नवाला चखा। मुंह में जैसे ही मलाई घुल गई। इतनी खस्ता और लजीज रोटी मैंने कभी नहीं खाई थी। रोटी खाकर बाबा जी ने शुक्र अदा किया और उनकी नाबीना आंखों में पानी झिलमिला रहा था। बेनूर आंखों में इतना नूर मैंने कभी नहीं देखा था। सब कुछ होते हुए भी हम इतने नासूद क्यों हैं? आज मुझे मेरे इस सवाल का जवाब मिल गया था। नाशुक्री गिद्ध की तरह नोच नोच कर हमारे सुख खा जाती है। बाबा जी देख नहीं सकते थे, मगर उनका दिल बेना था और मैं आंखें होते हुए भी अंधा खुद को महसूस कर रहा था।